इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल और आईआरएफसी के बारे में। आरवीएनएल में शेयर में भी आज गिरावट देखने को मिला है और आईआरएफसी में भी आज कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिला है। इन दोनों स्टॉक के बारे में इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में, गिरावट की वजह और एनालिस्ट का कुछ व्यू निकल के आ रहा है उसके ऊपर। एंड सारी चीज़ें एक एक करके इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कुछ वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आरवीएनएल में शेयर में आज के दिन जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है कुछ 5% के आसपास। आप देखेंगे 5% से ऊपर का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है अभी तक। और फिलहाल दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो गिरावट की सबसे पहली वजह के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आरवीएनएल में पिछले 5 दिन में 11% से ऊपर की गिरावट, पिछले 1 महीने में 20% से ऊपर की गिरावट, और पिछले 6 महीने में और इसी साल में आप देख सकते हो कितने तेजी यहाँ पे नजर आ रहा है। टॉप लेवल से काफ़ी करेक्शन पे ये भी नज़र आ रहा है हमें। 647 का आई थिंक यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। 52 वीक का यहाँ पे देखेंगे इसका टॉप हाई यही है, ऑल टाइम हाई। और 419 यानी 419 रुपये को ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा अभी के टाइम में। अब थोड़ा मार्केट के ऊपर अगर हम बात करें, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, तो अभी तक तो कह सकते हो कि ऑलरेडी गिरावट में ही क्लोजिंग दिया, मतलब देगा अभी। जस्ट 2-3 मिनट 3 मिनट बाद मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। फिर देखते हैं यहाँ पे। अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ पे ओपन है। आप देखेंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी एस एंड पी बीसी स्मॉल कैप सभी में गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सबसे कम गिरावट किसमें अभी नजर आ रहा है, निफ्टी आईटी में 0.096% का। अब देखते हैं कि कौन कितने गिरावट में क्लोजिंग देता है। अभी देखते हैं, देखेंगे 0.12% का गिरावट हो गया। मार्केट का सेंटीमेंट जो भी है कह सकते हो कि एकदम से दबाव में प्रेशर बना हुआ है गिरावट का, एकदम से सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि काफ़ी स्टॉक में, एक स्टॉक में नहीं, काफ़ी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक में, पीएसयू में आपको कहीं ना कहीं गिरावट लगातार एकदम से ज़बरदस्त बड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे वीडियो में। आरवीएनएल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखेंगे आरवीएनएल शेयर प्राइस डिक्लाइन। और बात करें यहाँ पे आज का ही कुछ, यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, आज का कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक करके सारी चीज़ें हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आरवीएनएल शेयर प्राइस जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे एक एक करके देखने को मिल रहा है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे डिटेल में यहाँ पे। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइनेंशियल ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो आरवीएनएल का। बाकी अगर हम बात करें आरवीएनएल प्रोज एंड कॉन्स का, तो आप देखेंगे प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या है। अभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इंडिया हुड ए रिकमेंडेशन ऑन आरवीएनएल शेयर बाई और सेल बेस्ड ऑन करेंट मार्केट condition and financial performance metrics. Our recommendation for RVNL is to hold share for now, while today decrease in share price is concerning the company strong sale growth warrants carefully considering before making any investment. और बाकी अगर हम बात करें अदर रिकमेंडेशन ऑन आरवीएनएल शेयर बाई और सेल, मार्केट एनालिस्ट हैव वेरिएड कह सकते हो ओपिनियन रिगार्डिंग आरवीएनएल स्टॉक परफॉर्मेंस। एनालिस्ट एट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिकमेंड ए बाई setting a strong fundamental and growth prospects driven by increasing government investment in rail infrastructure। और मार्केट एक्सपर्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से सजेस्ट होल्डिंग शेयर ड्यू टू कंसर्न ओवर हाई वैल्यूएशन मैट्रिक्स बट एक्नॉलेज दैट एनी पॉजिटिव न्यूज रिगार्डिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कुड इनहेंस इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट। और ब्रोकरेज फर्म लाइक एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से दिख रहा है यहाँ पे। तो एडवोकेट फॉर ए, आप देखेंगे यहाँ पे cautious approach, but अब यहाँ पे नोट दैट आरवीएनएल कैन मेंटेन इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये कुछ अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से कुछ कह सकते हो यहाँ पे टारगेट्स वगैरह निकल के आते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम इक्विटी पंडित की तरफ से दोस्तों का दिखाया, तो हैव ए सेट ए शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस फॉर आरवीएनएल 460 का, बेस्ड ऑन देयर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन रेलवे प्रोजेक्ट। अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग कह सकते हो कि 419 पे ट्रेड कर रहा है। और एक्सिस के अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ एनालिस्ट की तरफ से हमने आपको दिखाई दिया कि क्या टारगेट निकल के आते हुए दिख रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो जो भी कैपिटल की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान मूल्यांकन अब और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिखने को मिल रहा है, क्या कह सकते हो कि यहाँ पे दिखने को मिल रहा है सारी चीज़ें अलग अलग एनालिस्ट की तरफ से अलग अलग कह सकते हो बयान यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। उसके ऊपर भी आप यहाँ पे कि एक बार पढ़ सकते हो।
रिसेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, क्या हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वीडियो में। और IRFC के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें करके देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे RVNL, रेल विकास निगम। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ दिन का वॉल्यूम भी आप यहाँ पे नज़र डाल सकते हैं, क्या नज़र आ रहा है हमें। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा आज के रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा, अभी जस्ट मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे। इसके बारे में अगर हम बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, RVNL शेयर के बारे में, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी के टाइम में 41.18% का डिलीवरी परसेंटेज आई थिंक हमें देखने को मिल रहा है। और फिलहाल आप देखेंगे RVNL शेयर के बारे में। IRFC के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर में क्लोजिंग कहाँ पे दिया, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे 2.93% का गिरावट अभी दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ निकल के आती हुई दिख रहा है उसके ऊपर। तो IRFC शेयर परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स एंड कह सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रेडिक्शंस फॉर ए पॉसिबल 150 टारगेट, जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि आज का ही न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC हैज़ बीन ए स्पॉटलाइट रिसेंटली। और जो भी अगर हम बात करें, जो भी इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक्सपेक्टेड शेयर हम कहेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस टारगेट। यहाँ पे एनालिस्ट हैव मिक्स्ड व्यूज रिगार्डिंग द फ्यूचर टारगेट ऑफ IRFC प्राइस। मिक्स टारगेट निकल के आते हुए दिख रहा है। गिवन द रिसेंट ट्रेंड एंड मार्केट कंडीशन, सम एनालिस्ट सजेस्ट ए कॉशन अप्रोच, प्रेडिक्टिंग द स्टॉक कुड स्टेबलाइज अराउंड 150 इन द नियर टर्म एंड इफ can regain momentum after recent decline. However, a broader market condition improve the investors' sentiment and the positive. There are potential for the stock the reach level 52 week to 229 का for a long run. बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग IRFC शेयर, तो मार्केट सेंटिमेंट सबसे पहले, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद यहाँ पे कुछ 5 वजह मतलब निकल के आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है। फ्लक्चुएशंस की अगर हम बात करें से स्टॉक का, मतलब गिरावट की वजह कह सकते हो कि जो भी हमें निकल के आते हुए दिख रहा है, ये कुछ 5 वजह निकल के आते हुए दिख रहा है। मार्केट सेंटिमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, प्रॉफिट टेकिंग, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बाद रेगुलेटरी चेंजेस। अब बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पे, कुछ रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाकी एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस टारगेट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया। देखेंगे IRFC शेयर का भविष्य के लक्ष्य आप देखेंगे यहाँ पे बारे में, आप देखेंगे यहाँ पे विश्लेषकों के विचार मिश्रित है और हाल ही रुझानों और कह सकते हो बाजार स्थिति को देखते हुए कुछ विश्लेषक सतर्क दृष्टिकोण का सुझाव देते हुए उनका अनुमान है कि अगर शेयर हाल ही में गिरावट के बाद फिर से अगर गति पकड़ सकता है तो निकट भविष्य में कह सकते हो यह 150 के आसपास स्थिर हो सकता है। हालांकि यह अगर व्यापार बाजार की स्थिति में सुधार होता है तो निवेशकों की भावना सकारात्मक होती है और शेयर के दीर्घ अवधि में 229 के अपने 52 वीक के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचने की संभावना है। तो ये कुछ कह सकते हो टारगेट निकल के आते हुए दिख रहा है। अब रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे इसी IRFC के बारे में, तो वो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें देखने को मिला। और कुछ वॉल्यूम के ऊपर भी आप देख सकते हो रिसेंट वॉल्यूम क्या रहा। और बात करें थोड़ा यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट का, तो 100% लोग कह रहे हैं बाई अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।